अस्सलामुअलैकुम। दराज के इस लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं सैयद काशिफ बुखारी। हमारा आज का टॉपिक है सेलर्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दराज FBD। कोई भी सेलर जब दराज पर काम करता है तो उसके सामने दो तरह के ऑप्शंस होते हैं, एक FBM और एक FBD। FBM स्टैंड्स फॉर फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। इस सूरत में सेलर्स रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी प्रोडक्ट को अपने वेयर हाउस में स्टोर करने के हवाला से, और जब सेलर को कस्टमर की तरफ से कोई ऑर्डर आता है तो उस ऑर्डर को प्रोसेस करना, प्रोडक्ट की पैकेजिंग करनी और उस ऑर्डर को स्केड्यूल करना, उस ऑर्डर की शिपमेंट कस्टमर तक ऑर्डर पहुंचाने के हवाला से तमाम तर जिम्मेदारी सेलर की होती है FBM की सूरत में। दूसरी ऑप्शन है FBD, फुलफिलमेंट बाय दराज। इसमें तमाम तर जिम्मेदारी दराज की होती है। सेलर्स जस्ट अपने ऑर्डर को रिसीव करेगा और अपनी तमाम प्रोडक्ट्स को दराज के वेयर हाउस में स्टोर करेगा, और जब कस्टमर को ऑर्डर आएगा तो उसके ऑर्डर को प्रोसेस तमाम का तमाम जितना भी मराहिल होते हैं, जैसा कि आपकी प्रोडक्ट की पैकेजिंग और उस प्रोडक्ट को स्केड्यूल करना, ऑर्डर्स की शिपमेंट करना, कस्टमर तक ऑर्डर को पहुंचाना, रिटर्न की सूरत में, ये तमाम तर जितनी भी जिम्मेदारियां होती हैं ये दराज की होती हैं FBD की सूरत में। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो ये है कि एक सेलर अगर FBD करना चाहता है तो उसको एलिजिबल होने के लिए कुछ क्राइटेरिया है जिस पर उसको पूरा उतरना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम देखते हैं वो क्राइटेरिया क्या है। आपने दराज सेलर सेंटर अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको इसके होम पेज पर कुछ ऑप्शंस नजर आएंगे। उन ऑप्शंस में से आपने दराज यूनिवर्सिटी को ओपन करना है। दराज यूनिवर्सिटी को आप ओपन करेंगे तो इसके सर्च बार में आप लिखेंगे FBD यानी कि फुलफिलमेंट बाय दराज। जब आप FBD लिखेंगे तो आपको यहाँ पर 3 तरह के ऑप्शंस नज़र आएंगे, जैसा कि ऑल अबाउट फुलफिलमेंट बाय दराज, इसमें आपको मुकम्मल तौर पर समझाया जाएगा। उसके बाद है क्रॉस बॉर्डर एक्स दराज यूनिवर्सिटी, देन FBD स्टोरेज पॉलिसी। तो ये आप इनको ओपन करें, जैसा कि अभी मैं ऑल अबाउट फुलफिलमेंट बाय दराज को ओपन करता हूँ। देन आपको न्यू विंडो में इसके मुतालिक कुछ मज़ीद इंफॉर्मेशन जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है वो आपको शो होंगी, जैसा कि रेफरेंस मटेरियल में PDF की सूरत में वो तमाम तर आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की गई है। ये तमाम नॉलेज आपके साथ शेयर किया गया है। आप इसको ओपन करके 1 बाय 1 पढ़ सकते हैं। जैसा कि हम सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन टू FBD। आपने इसको ओपन करना है तो ये एक न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। सबसे पहले है व्हाट इज फुलफिलमेंट बाय दराज, यानी कि FBD क्या है। जैसा कि हमने ऑलरेडी ही इसकी डेफिनेशन को देख लिया है कि फुलफिलमेंट बाय दराज में जो दराज है ये आपकी प्रोडक्ट को अपने वेयर हाउस में स्टोर करता है, और जब आपको ऑर्डर रिसीव होता है कस्टमर की तरफ से तो वेयर हाउस की टीम यानी कि दराज वेयर हाउस की टीम आपकी प्रोडक्ट की पैकेजिंग करती है और देन फिर उस ऑर्डर को कस्टमर तक पहुंचाती है। ये तमाम तर जितना भी प्रोसेस है ये दराज की तरफ से किया जाता है FBD की सूरत में। नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ डज FBD बेनिफिट सेलर्स, कि ये जो FBD है ये सेलर्स के लिए कैसे फ़ायदेमंद है। अभी इसके कुछ हम हेडिंग्स देख लेते हैं। सबसे पहले है इंक्रीज रेवेन्यू। अगर आप FBD करते हैं
तो इससे आपका रेवेन्यू इंक्रीज होगा। वो कैसे होगा? जैसा कि यहां पर लिखा है, सेलर्स दैट आर अ पार्ट ऑफ एफबीडी enjoy higher on-site visibility, dedicated search filters, and boosted search results. Sellers can focus on content, marketing, and price management while Draaz processes orders efficiently. यानी कि जो सेलर है उसने अपना फोकस करना है अपने कंटेंट पर, मार्केटिंग पर और प्राइस मैनेजमेंट पर। बस इस पर सेलर फोकस करेगा, जबकि जो दराज है वो उस सेलर के ऑर्डर्स को एफिशिएंटली तौर पर प्रोसेस करेगा। देन होगा क्या? इन्हांस्ड विजिबिलिटी। आपकी जो प्रोडक्ट की विजिबिलिटी है, आपके स्टोर की विजिबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएगी। उसमें फ़ायदा एक और भी है कि टाइमली ऑर्डर प्रोसेसिंग, यानी कि दराज की सूरत में, यानी कि एफबीडी की सूरत में जो आपके ऑर्डर्स को प्रोसेस किया जाता है वो टाइमली किया जाता है। जब कस्टमर आपको ऑर्डर करेगा और बार वक्त टाइमली कस्टमर को उसकी प्रोडक्ट मिल जाएगी तो कस्टमर आपसे बहुत खुश होगा और आपको अच्छे रिमार्क्स और अच्छे कम्प्लीमेंट्स देगा, जिससे आपके स्टोर की स्ट्रेंथ और अकाउंट हेल्थ बेहतर होगी। तो इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा एफबीडी की सूरत में। एंड फास्टर डिलीवरी लीड टू हायर सेल्स। जितनी डिलीवरी आप फास्ट करेंगे उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपकी सेल उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। तो ये फ़ायदा है आप अगर एफबीडी करते हैं। उसके बाद है फास्टर डिलीवरी एंड ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। देखिए, जो दराज है, इस दराज ने जो टीम को हायर किया है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट टीम है और दराज की ये बहुत एक्सीलेंट प्रैक्टिस है कि प्रोडक्ट को कैसे और कितना जल्दी कस्टमर तक पहुंचाना है। तो अगर आप एफबीडी करते हैं तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो वेरी फास्ट उसकी डिलीवरी होगी आपके कस्टमर तक। जब कस्टमर को टाइमली आपकी प्रोडक्ट मिलेगी जिसके लिए उसने ऑर्डर किया है, तो उस प्रोडक्ट को रिसीव करने के बाद उस कस्टमर की सेटिस्फैक्शन मज़ीद ज़्यादा होगी। वो आप पर भरोसा करेगा, वो आप पर मज़ीद ट्रस्ट करेगा और दूसरों को भी बताएगा कि मैं इस सेलर से प्रोडक्ट परचेज़ करता हूँ तो इसकी वेरी फास्ट डिलीवरी है और मतलब मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है इस सेलर के साथ काम करके, मतलब कि इससे परचेजिंग करके। तो यूँ एफबीडी का आपको ये भी बेनिफिट होगा कि आपकी प्रोडक्ट की फास्ट डिलीवरी होगी और कस्टमर की जो सेटिस्फैक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है सेव कॉस्ट एंड टाइम। आप अपने टाइम को भी बचा सकते हैं और आप अपनी कॉस्ट को भी सेव कर सकते हैं, यानी कि टाइम एंड कॉस्ट को आप सेव कर सकते हैं एफबीडी की सूरत में। नो स्टोरेज चार्जेस आर टेकन आफ्टर फॉर द फर्स्ट 30 डेज। पहले 30 दिन अगर आप क्वालिफाई करते हैं एफबीडी के लिए तो पहले 30 दिन किसी तरह का कोई चार्जेस आपको पे नहीं करना होगा। फर्स्ट 30 डेज, इवन आफ्टर 30 डेज द चार्जेस आर वेरी लो कंपेयर टू स्टोरेज रेट्स इन द मार्केट। जो मार्केट में स्टोरेज रेट्स है अगर उनके साथ कंपेयर किया जाए तो दराज आपसे जो चार्जेस वसूल करेगा आफ्टर 30 डेज वो बिल्कुल बहुत लो चार्जेस होंगे। एडिशनली मजीद यू सेव ऑन फिक्स्ड कॉस्ट लाइक रेंट और लेबर। जैसा कि आपकी फिक्स्ड कॉस्ट जैसा कि रेंट जिसको आपने हर मंथ पे करना ही करना है, जैसा कि अगर आप पर्सनल वेयर हाउस अगर आप तामीर करवाते हैं या किसी और वेयर हाउस को रेंट पे लेते हैं और अपनी प्रोडक्ट उस वेयर हाउस में स्टोर करवाते हैं तो आपको ज़्यादा रेंट पे करना पड़ेगा
और आपको वहाँ पर लेबर जिसको आपने मंथली सैलरी पे करनी है, तो ये जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट रेंट या लेबर की है ये आप सेव कर सकते हैं एफबीडी की सूरत में। क्यों? क्योंकि वेयर हाउस भी दराज का होगा और लेबर भी दराज की होगी। देयर इज आल्सो नो पैकेजिंग कॉस्ट एज एफबीडी हैंडल्स दैट फॉर द सेलर। आपकी पैकेजिंग कॉस्ट भी नहीं होगी क्योंकि एफबीडी अपने सेलर के लिए ये तमाम चीज़ों को हैंडल करता है। एज दराज हैंडल्स ऑल पैकेजिंग फॉर द ऑर्डर्स, जितनी भी आपको ऑर्डर्स मिलेंगे उन तमाम ऑर्डर्स की पैकेजिंग दराज करेगा। तो इस तरीके से आप कॉस्ट एंड टाइम को सेव कर सकते हैं। उसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? एफबीडी मीन्स दैट देयर इज नो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑपरेशनल कॉन्स्ट्रेंट्स टू ग्रो योर सेल्स, जस्ट सेंड दराज योर स्टॉक एंड वी विल हैंडल द रेस्ट। मतलब कि आपको किसी भी तरह का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑपरेशनल कॉन्स्ट्रेंट्स में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने दराज वेयर हाउस में अपना स्टॉक भेजना है और बाकी सारे के सारे प्रोसेस को दराज ने देखना है। दराज प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर सेलर्स टू हैव स्टॉक इन मल्टीपल फुलफिलमेंट सेंटर्स अक्रॉस द एफबीडी नेटवर्क एंड देयर इज नो मिनिमम लिमिट फॉर द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यू कैन सेंड टू आवर फुलफिलमेंट सेंटर्स। यानी कि अभी इनके सेंटर्स कराची में है, लाहौर में है, इस्लामाबाद में है, तो आप एक से ज़्यादा सेंटर्स में अपनी प्रोडक्ट को भिजवा सकते हैं उनके वेयर हाउस में। अगर आपका लाहौर का कस्टमर ज़्यादा है, आप लाहौर सेंटर में अपनी प्रोडक्ट को भिजवा दें, वहाँ से उसकी शिपमेंट होगी। कराची में आपका कस्टमर है, आप कराची वेयर हाउस में अपनी प्रोडक्ट को स्टोर करवा दें। इस्लामाबाद में भी कस्टमर है तो इस्लामाबाद में भी। देन आप के लिए मुकम्मल तौर पर फ्लेक्सिबिलिटी है, आप बहुत आराम और सुकून के साथ काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटर सर्विस लेवल। अगर मैं कंपेयर करूं एफबीएम, एफबीडी में जो सर्विस लेवल है वो बहुत बेटर है, बेहतरीन सर्विस लेवल है। जैसा कि एफबीडी प्रोवाइड्स क्वालिटी पैकेजिंग फॉर ऑल प्रोडक्ट्स। अब इस पे जो पैकेजिंग होती है वो क्वालिटी पैकेजिंग है। मतलब कि अगर कोई कस्टमर ने प्रोडक्ट आपकी परचेज की है तो सम टाइम होता क्या है, रास्ते में वो प्रोडक्ट या तो सम टाइम डैमेज हो जाती है, कोई इसको इशू आ जाता है, वो सम टाइम प्रॉब्लम होता है नाकिस पैकेजिंग की वजह से। अगर आप एफबीडी कर रहे हैं देन एफबीडी में क्वालिटी पैकेजिंग होगी आपकी प्रोडक्ट की, कस्टमर तक 100% बेटर फॉर्म में आपकी प्रोडक्ट पहुंचेगी। इंश्योरिंग प्रोटेक्शन ऑफ योर प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग डिलीवरी, मतलब कि डिलीवरी के दौरान आपकी प्रोडक्ट की जो प्रोटेक्शन है इसको इंश्योर किया जाता है। सिंस प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन दराज फुलफिलमेंट सेंटर आवर टीम कीप्स अ रेगुलर चेक ऑन स्टॉक। मतलब कि दराज कह रहा है हमारी जो टीम है वो रेगुलर आपके स्टॉक को चेक करती है और देखती है अगर तो आउट ऑफ स्टॉक आपकी प्रोडक्ट हो रही है देन वो आपको इन्फॉर्म करते हैं। देन आप अपनी आउट ऑफ स्टॉक को टाइमली मैनेज कर लेते हैं। तो ये बेटर सर्विस है आपके लिए। तो इसका फिर नतीजा क्या होगा? ओवरऑल इंक्रीज इन योर सेलर रेटिंग। आपकी सेलर रेटिंग इंक्रीज होगी। वो कैसे कि सम टाइम आप ऑर्डर तो एक्सेप्ट कर लेते हैं मगर होता क्या है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो आउट ऑफ स्टॉक होती है, बट आपने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। जब आपने वेयर हाउस में देखा तो वो प्रोडक्ट है ही नहीं, देन आपको एक्सक्यूज़ करना पड़ता है अपने कस्टमर से। बट इस सूरत हाल में ऐसा नहीं होगा। वो दराज की वेयर हाउस टीम रेगुलर आपके प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट करेगी, उसको देखेगी, चेक करेगी। अगर आपकी मतलब कि ज़्यादा लिस्टिंग है, आपकी मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज़ में, तो वो आपको हर कैटेगरी की एक शीट बना के सेंड करेगी कि इतने इतने यूनिट्स आपके जो रिमेनिंग हैं। देन आप मज़ीद परचेज़ करके उसको वेयर हाउस में भिजवा सकते हैं। यूँ आपका जो इशू आउट ऑफ स्टॉक का होगा वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। देन आपको जब भी कोई ऑर्डर आएगा आप 100% उस ऑर्डर को डिलीवर करेंगे। देन आपकी जो सेलर रेटिंग है वो इंक्रीज होगी। ईजियर रिटर्न मैनेजमेंट। अगर किसी वजह से कस्टमर
आपके ऑर्डर को रिटर्न करता है, कोई भी इशू आता है तो FBD की सूरत में वो रिटर्न को बड़े अच्छे और बेहतर अंदाज से मैनेज किया जाता है। हाउ डज FBD वर्क? अच्छा जी, ये बहुत ज़बरदस्त पिक्टोरियल फॉर्म में बताया गया है कि FBD कैसे काम करता है। सबसे पहले यहाँ से शुरू होता है। ये कैसे? सेलर सेंड देयर प्रोडक्ट्स टू दराज फुलफिलमेंट सेंटर्स। जो दराज का वेयर हाउस है उसके वेयर हाउस में सेलर अपनी प्रोडक्ट को भेजते हैं। नेक्स्ट क्या होता है? दराज स्टोर द प्रोडक्ट्स फॉर द सेलर। फिर दराज उस सेलर की प्रोडक्ट्स को स्टोर करता है। देन अ कस्टमर प्लेसेस एन ऑर्डर। कस्टमर ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करता है। देन दराज पिक्स, पैक्स एंड शिप्स योर ऑर्डर। दराज आपके ऑर्डर को वहां से उठाता है वेयर हाउस से, फिर उसको पैक करता है, फिर उस प्रोडक्ट को शिप करता है कस्टमर तक। उसके बाद दराज डिलीवर्स द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। यहाँ से दराज का वो जो कोई भी जो उसका एम्प्लॉई है वो आपकी प्रोडक्ट को डिलीवर करता है कस्टमर तक। रिटर्न मैनेजमेंट इज हैंडल बाय दराज। अगर किसी वजह से कोई भी रिटर्न होती है तो उस रिटर्न को दराज मैनेज करता है आसानी के साथ। तो ये तो हमने देखा कि दराज कैसे काम करता है। उसके बाद है हाउ टू बिकम पार्ट ऑफ FBD। अगर आप FBD का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वो कैसे? बहुत आसान है। इंशाल्लाह ताला इनको हम अपने आने वाले लेक्चर्स में स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से मज़ीद डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लॉगिन टू योर सेलर सेंटर अकाउंट। आपने अपने सेलर सेंटर अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। गो टू FBD ऑन सेलर सेंटर, यानी कि आपने FBD को विजिट करना है। कैसे? आपने यहाँ पर प्रोडक्ट्स में आना है और ये है फुलफिलमेंट बाय दराज, इसको आपने क्लिक करना है। वो इसके बारे में बता रहा है। जब आप इसको क्लिक करेंगे देन रेज एन इनबाउंड ऑर्डर्स रिक्वेस्ट। जितनी भी आपकी इनबाउंड ऑर्डर्स रिक्वेस्ट है उसको रेज करें। सेंड योर स्टॉक ऑफ प्रोडक्ट्स टू दराज फुलफिलमेंट सेंटर। अपने स्टॉक को दराज वेयर हाउस में भेजें। बस आगे फिर क्या है जी? कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको मुबारक हो, यू आर नाउ अ पार्ट ऑफ FBD। आप FBD का पार्ट हैं। तो ये हमने जो सी इसकी वेरी फर्स्ट PDF में जो इसका इंट्रोडक्शन दिया था उसको तफसीलन डिस्कस किया है। इसी तरह आप इन तमाम जो PDF में ये आपको समझाने के लिए इन्होंने मुकम्मल तौर पर बताया गया है, आप इनको 1 बाय 1 ओपन करें और अच्छे तरीके से डिस्कस करें, इनको स्टडी करें अच्छी तरह से। ओके जी, हम अभी मज़ीद देखते हैं कि FBD में कौन कौन सी सर्विसेज हैं। 3 तरह की मेन सर्विसेज हैं। स्टोरेज, यानी कि आपकी प्रोडक्ट को दराज अपने वेयर हाउस में स्टोर करता है। जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर की सूरत में देखें कि इस तरीके से ये आपकी प्रोडक्ट परचेज़ करके आपने अपनी प्रोडक्ट को सोर्स किया, सोर्स करके मतलब परचेज़ किया, देन अपनी प्रोडक्ट को ये दराज वेयर हाउस में आपने भिजवा दिया जहाँ पर दराज ने आपके प्रोडक्ट को स्टोर किया। उसके बाद है पैकेजिंग। फिर जब आपको ऑर्डर आता है दराज आपकी प्रोडक्ट को पैकेजिंग करता है और उसके बाद उसकी शिपिंग करता है। ये 3 बुनियादी जो खिदमात हैं ये दराज FBD की सूरत में देता है। वांट टू यूज़ FBD, आप FBD को यूज़ करना चाहते हैं। हेयर्स हाउ, कैसे? अभी ये भी उन्होंने बहुत प्यारा समझाने की कोशिश की। चेक योर एलिजिबिलिटी फॉर FBD। सबसे पहले तो आपने अपनी एलिजिबिलिटी देखनी है कि क्या आप FBD के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी देखनी है। देन क्रिएट एन इनबाउंड ऑर्डर्स रिक्वेस्ट एज पर गाइडलाइंस। जो आपको दराज की तरफ से गाइडलाइन दी गई हैं उनके मुताबिक आपने इनबाउंड ऑर्डर्स की रिक्वेस्ट कैसे क्रिएट करते हैं उसको आपने देखना है। इस चीज़ को इंशाल्लाह ताला हम जो है नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। नेक्स्ट है प्रिपेयर योर प्रोडक्ट्स फॉर ड्रॉप ऑफ। आप अपनी प्रोडक्ट्स को ड्रॉप ऑफ के लिए प्रिपेयर करें, मतलब कि आपने अपनी प्रोडक्ट्स को सिंपल इज दैट उस दराज वेयर हाउस तक पहुंचाना है। उसके बाद सबमिट योर प्रोडक्ट्स एट द दराज वेयर हाउस, यानी कि पहले तो आपने अपनी प्रोडक्ट को ड्रॉप ऑफ के लिए तैयार करना है, देन फिर दराज वेयर हाउस में सबमिट करना है। कीप ट्रैक्स ऑफ योर प्रोडक्ट्स थ्रू द FBD पोर्टल इंक्लूडिंग स्टॉक, इन्वेंट्री, एजिंग। ये हम सारा कुछ देखेंगे कि आपकी प्रोडक्ट का स्टॉक कितना है, इन्वेंट्री, एजिंग। एजिंग का मतलब ये है कि आपकी प्रोडक्ट
की जो सी है वो एज कितनी है, इसको मुकम्मल तौर पर देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में सारा। इंजॉय हैज़ल फ्री मैनेजमेंट। हैज़ल कहते हैं प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ, टेंशनें। तो इंजॉय हैज़ल फ्री मैनेजमेंट, ऐसी मैनेजमेंट जिससे आपको कोई परेशानी, दिक्कत नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ FBD की सूरत में है। मतलब कि ये एक प्रोसेस उन्होंने हमें बताने की कोशिश की है। वाई चूज़ FBD, FBD को क्यों चूज़ करना है, ये भी बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बताया। ज़ीरो स्टोरेज चार्जेस फॉर द फर्स्ट 60 डेज। पहले 60 दिन आपको ज़ीरो स्टोरेज चार्जेस अदा करना पड़ेंगे, यानी कि स्टोरेज चार्जेस ज़ीरो हैं फर्स्ट 60 डेज के लिए। उसके बाद सेफ हैंडलिंग ऑफ इन्वेंट्री। आपकी इन्वेंट्री को सेफ हैंडल किया जाता है बिल्कुल महफूज तरीके से। नो पैकेजिंग कॉस्ट फॉर FBD सेलर्स। FBD सेलर्स के लिए किसी तरह की पैकेजिंग कॉस्ट नहीं है। नो लेबर कॉस्ट, किसी तरह की कोई लेबर कॉस्ट नहीं है। नो ड्रॉप्स ऑफ रिक्वायर्ड फॉर ईच ऑर्डर। हर ऑर्डर के लिए आपको ड्रॉप ऑफ की ज़रूरत नहीं है। तो ये बेहतरीन की सर्विसेज हैं जिनकी वजह से FBD को आप चूज़ करें, आपको मज़ा आएगा, आपकी सेल इंक्रीज होगी। हम मज़ीद इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर है सेलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर FBD, कि आप FBD के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो वो क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया पर अगर आप पूरा उतरते हैं तो आप FBD के लिए एलिजिबल हैं। वेरी फर्स्ट है पॉजिटिव सेलर रेटिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 70%। जो सेलर रेटिंग है, यानी कि जो आपकी शॉप है, उस शॉप की रेटिंग 70% से ज़्यादा और इससे बराबर होनी चाहिए, यानी कि 69 नहीं, 70% इक्वल एंड ग्रेटर देन। जैसा कि हम इधर कोई एक ओपन कर लेते हैं, किसी आप कह लें कि सेलर का देखते हैं, स्टोर विज़िट करते हैं और उसकी रेटिंग देखते हैं कि रेटिंग हमें कैसे पता चलता है। मैंने सर्च बार में कोई एक प्रोडक्ट को लिखा और देन मैंने यहाँ से रैंडमली कोई एक प्रोडक्ट को ओपन किया और यहाँ पर मैं उस सेलर के स्टोर को विज़िट करना चाहता हूँ। अभी सेलर के स्टोर को मैंने ओपन कर लिया। आप यहाँ पर देखें 90% पॉजिटिव सेलर रेटिंग, 90%, मतलब कि ये बहुत बेहतरीन सेलर है जिसकी सेलर रेटिंग 90% है। और हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक कितनी होनी चाहिए, 70% से ज़्यादा, तो उसकी 90% है। उसके बाद क्वालिटी रिटर्न रेट लेस देन इक्वल टू 2%, यानी कि 2% से कम आपका रिटर्न रेट होना चाहिए। रिटर्न रेट मतलब कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को रिटर्न कर देता है या फिर किसी वजह से आप कस्टमर को प्रोडक्ट नहीं देते, और ये सारी की सारी जो सिचुएशंस है उसको बोलते हैं रिटर्न रेट। मतलब कि कस्टमर की तरफ से आपकी प्रोडक्ट रिटर्न ना हो, कस्टमर ऑर्डर करके रिफ्यूज़ ना करे, वो 2% से कम होना चाहिए। नो कंप्लायंस पॉइंट्स लेस देन 12। आपके जो कंप्लायंस जो पॉइंट हैं वो अभी हम कंप्लायंस पॉइंट भी देख लेते हैं। आपने यहाँ पर ग्रोथ सेंटर में पॉलिसी कंप्लायंस को क्लिक करना है। वंस आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिखाए जाएंगे जो कि पेनल्टी के तौर पर होते हैं। 0 पॉइंट पे अगर आप खड़े हैं तो बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपको 12 पॉइंट्स पे जाते हैं तो इसमें होता क्या है, 12 पॉइंट्स माइलस्टोन फॉर द नेक्स्ट 7 डेज यू विल बी ब्लॉक फ्रॉम सर्च। सर्च से आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये उस वक्त है जब आप दराज की पॉलिसी को फॉलो नहीं करते, उसके हुक्म की तामील नहीं करते। दराज ने कुछ पॉलिसी दी हैं, आप उनको वायोलेट करते हैं, देन आपको कुछ ब्लैक पॉइंट्स मिलते हैं। तो उस सूरत हाल में आपके ब्लैक पॉइंट्स 12 से कम होने चाहिए, यानी कि हमने यहाँ पर देखे लेस देन 12, 12 से कम होने चाहिए। तो जो 12 से मीन्स के कम होंगे, ज़ाहिर है वो फिर ज़ीरो ही होगा, इससे कम कम ही होने चाहिए। अगर आपको ब्लैक पॉइंट्स 24 मिलते हैं उसमें बड़ा प्रॉब्लम है। अगले 14 दिन के लिए यू कांट अपलोड न्यू प्रोडक्ट्स, आप एक नए प्रोडक्ट को अपलोड नहीं कर सकते। एंड यू विल आल्सो बी ब्लॉक्ड फ्रॉम सर्च, आपको सर्च से ब्लॉक कर दिया जाता है। यू में एडिट स्टॉक एंड डीएक्टिव प्रोडक्ट लिस्टिंग, आप सिर्फ अपने स्टॉक को एडिट कर सकते हो और अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग डीएक्टिव, मतलब कि आपके स्टॉक को एडिट और डीएक्टिव, ये प्रॉब्लम्स आपके लिए हैं। अगर आप मज़ीद वायोलेशन की तरफ जा रहे हैं, 36 पॉइंट्स आपने ले लिए हैं, तो उसमें होगा क्या, अगले 14 दिन के लिए आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग जो नहीं है वो अपलोड नहीं होगी।
योर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स विल बी परमानेंटली मेड ऑफलाइन। आपकी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है वो हमेशा के लिए ऑफलाइन हो जाएगी। 48 पॉइंट्स पे अगर आप उतरते हैं तो कहता है कि डोंट हिट दिस, वो आपको वार्न कर रहा है कि इसको हिट ना करो। योर अकाउंट विल बी डीएक्टिवेटेड, आपका अकाउंट ही डीएक्टिव हो जाएगा। योर स्टोर विल बी सेट परमानेंटली ऑफलाइन, आपका स्टोर हमेशा के लिए ऑफलाइन हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये इनसे बचें और कोशिश करें जब भी आपने दराज पर काम करना है उसकी पॉलिसी को अच्छी तरह से पढ़ें, समझें, फिर आप अपना काम करें दराज पर। तो आपके ये जो पॉइंट है ना ये 12 से कम होने चाहिए। ये देखें कि आपके 12 से पॉइंट्स कम होने चाहिए, देन आप सेलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं। तो हमने यहाँ पर भी ये भी देख लिया कि ऑल अबाउट फुलफिलमेंट, इसको ओपन करके सारा इस को पढ़ लिया। कुछ स्टोरेज पॉलिसी को देख लेते हैं। एफबीडी स्टोरेज पॉलिसी क्या है, तो ये चेंज भी होती रहती है वक्तन फ़ौक्तन। यहाँ पर इसकी एफबीडी पॉलिसी है, आप इसको मतलब कि ना पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर उसने बताया हुआ उसके बारे में मुकम्मल तौर पर। ये उसका कॉस्ट पर क्यूबिक फीट, क्यूबिक फीट मतलब कि आपकी प्रोडक्ट कितनी जगह घेरती है, तो ये उसके बारे में बताया गया है। आप देखेंगे यहाँ पर अगर आपने उसने हमें डिफरेंट प्रोडक्ट को यहाँ पर पिक्टोरियल फॉर्म में बताया है कि उसकी कैसे वो जगह घेरती है, उस हिसाब से उन्होंने हमें पूरा मुकम्मल तौर पर यहाँ पर गाइडलाइन दी है। तो यहाँ पर उसकी स्टोरेज पॉलिसी है, आप इसको देख लें। और वक्त के साथ साथ इसमें मुमकिन है कि चेंजिंग भी हो, तो ये इसकी स्टोरेज पॉलिसी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारा आज का लेक्चर था कि सेलर कैसे एलिजिबल हो सकता है, वो क्राइटेरिया क्या है जिसके लिए एक सेलर एफबीडी कर सकता है, उसको हमने डिटेल के साथ देखा। एफबीडी क्या है, एफबीडी किसी भी सेलर के लिए इसके फ़वाइद क्या हैं, जैसा कि हमने इनको 1 बाय 1 देखा कि इसके बेनिफिट सेलर्स के लिए क्या हैं। देन फिर हमने देखा कि ये कैसे काम करता है एफबीडी, और उसके बाद हमने देखा कि अगर आप एफबीडी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वो कैसे बन सकते हैं, वो क्राइटेरिया क्या है। हमने उस क्राइटेरिया को भी अच्छी तरह देख लिया कि वो एफबीडी के लिए क्राइटेरिया क्या है। इन तमाम चीज़ों को आज की इस लेक्चर में, आज की इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल के साथ पढ़ाया, आपको नॉलेज दिया मैंने। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो आज का हमारा लेक्चर था ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। आपने आज के इस लेक्चर में बहुत कुछ लर्न किया होगा। इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक अच्छे और बेहतर मज़ीद नए टॉपिक के साथ खिदमत में हाज़िर हूँगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।